गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब। आज मैं जो पेपर आपको पढ़ाने आया हूँ वो है अकाउंटिंग। इस अकाउंटिंग को पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझेंगे, जैसे बुक कीपिंग और भी बहुत सारी चीज़ों को। मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये पेपर कुछ नया लग रहा होगा, और इसमें जो मैं टर्म बता रहा हूँ, जो जो वर्ड बता रहा हूँ, बुक कीपिंग, ये सब आपको बहुत नया लग रहा होगा और कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। इसको समझने के लिए हम जो हमारे लाइफ रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने किताबों में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा कि जो बड़े बड़े साहूकार होते हैं, ठीक है, जो जो बड़े बड़े बिजनेस बिजनेस करते हैं, ठीक है, बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, टीवी वगैरह में तो आप देखते होंगे जो आटा चावल गेहूं वगैरह या फिर सोने वगैरह जो देते हैं, उनके वहां पर एक मुनीम बैठे होते हैं। कौन बैठे होते हैं? मुनीम। मुनीम लोग क्या करते हैं, जो उनके जो मालिक होते हैं उनका वो हिसाब किताब, कितना पैसा आ रहा है, किसका कितना उधार है, इन सबों के बारे में वो नोट करता रहता है। इसी को ही हम लोग आज की भाषा में क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। अकाउंटिंग क्या होता है? आज के भाषा में अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? जो पहले के जमाने के लोग जो थे, मुनीम सब थे, वो जो वो जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते थे, उस ट्रांजेक्शन को आज हम लोग किस तरीका से सिस्टमेटिक वे में और एक्यूरेट वे में हम लोग सजा के अपने जो ओनर है, जो मेरे मालिक है, उनको हम लोग कैसे दे सके, जैसे वो लोग समझ सके आज के लिए और फ्यूचर के लिए। मैं ये फ्यूचर का वर्ड इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि पहले के मुनीम लोग ये नहीं बता पाते थे इंस्टीमेशन करके, पहले से ये अनुमान लगा के ये नहीं बता पाते थे कि फ्यूचर में मेरा क्या होने वाला है। क्या वो फ्यूचर में क्या होने वाला है, मतलब मेरा जो जिसको मैंने सामान उधार पे दिया है, क्या वो मेरे से सामान, वो जो सामान खरीद के ले गया, वो मेरे को क्या पैसा वापस लौटाएगा? लौटाएगा तो क्या कितना परसेंट चांस है कि वो मेरे को लौटाएगा? ये पहले के जमाने में अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आज के जमाने पे हम लोग बहुत सारे अकाउंटिंग मेथड के थ्रू ये अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे आगे में फ्यूचर में क्या वो पैसा रिसीव होगा, कि नहीं होगा, कि क्या होगा, मेरा बिजनेस आगे डेवलप होगा, बिजनेस चलेगा कि नहीं। ये सब भी हम लोग क्या कर सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो बिना समय को व्यर्थ किए मैं अब आगे आपको अकाउंटिंग के बारे में बताता हूं। ठीक है, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? द लैंग्वेज ऑफ ए बिजनेस इन इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग द लैंग्वेज ऑफ ए बिजनेस। बिजनेस अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक बिजनेस लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो ओनर है जो ओनर है उसको हम लोग क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं उसके बारे में। अकाउंटिंग रिफर्स टू, उसके बाद लिखा है अकाउंटिंग रिफर्स टू एन एक्चुअल प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है? एक एक्चुअल प्रोसेस है जिसको हम लोग बनाते हैं और प्रेजेंट करते हैं अकाउंट्स के रूप में। ठीक है, द वर्ड ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर द वर्क ऑफ बुक कीपिंग एंड। ठीक है, अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट होता है? जहां से बुक कीपिंग एंड होता है। अब आप पूछ सकते हैं कि बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग का मतलब ये होता है, जब हम लोग, जैसे कोई दुकानदार होता है ना, दुकानदार क्या करता है, जैसे कोई सामान बेचा वो तुरंत नोट करता रहता है, देखा होगा आपने। वो जो नोट करता है वो लोग क्या करता है कि आज इतना रुपया, आज मैंने ये सामान बेचा, ये सामान बेचा, ये सामान बेचा, ये सामान बेचा। इसी चीज को अकाउंटिंग वे में रिकॉर्ड करने को, ठीक है, रिकॉर्डिंग करने को, ठीक है, कितना का सेल हुआ, ठीक है, कितना का सेल हुआ, मतलब किस किस को सेल किए, फिर कितना जन से हम लोग परचेस किए, ये सब चीज को हम लोग जो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, इन बिजनेस में, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग बोलते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम लोग बुक कीपिंग बोलते हैं। अब हम लोग बहुत जन ये जो अकाउंटिंग पढ़े हुए हैं, जो अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, कॉमर्स लेकर पढ़ रहे हैं, उन उनका उनमें से बहुत जन ये सोचते हैं कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी दोनों क्या होता है? सिनोनिम्स होते हैं, दोनों एक ही होते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा है नहीं। अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटेंसी से थोड़ा बहुत अलग होते हैं। कैसे?
अकाउंटेंसी जो है, अकाउंटेंसी के अंदर ही अकाउंटिंग आता है। क्यों आता है? क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर हम लोग सिर्फ ये नहीं जानते हैं कि अकाउंटिंग कैसे करना है, अकाउंटेंसी के अंदर हम ये समझते हैं कि कौन से रूल हम लोग फॉलो करेंगे, कौन सा प्रोसीजर हम लोग लगाएंगे, ठीक है, और कौन कौन से प्रिंसिपल हम लोग फॉलो करेंगे, ये हम लोग को अकाउंटेंसी बताता है। और अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद जो जिस चीज जिस जिस चीज के जिस अकाउंट के अंदर जाना चाहिए उसको मेंटेन करते हैं। अब अकाउंट के अंदर आना चाहिए, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे मानो, जैसे मेरा एक दुकान है, उस दुकान में मेरे पास सामान खरीदने कम से कम 10 जन आते हैं, ठीक है, मान लो 10 जन आते हैं। उस 10 जन में बहुत जन होते हैं, 10 जन में कुछ जन जो मेरे जान पहचान के होते हैं, मतलब लोकेलिटी में पड़ोस में जो होते हैं, और कुछ जन जो है वो बाहर के होते हैं। तो जो लोकेलिटी में जो पड़ोस के होते हैं वो लोग क्या करते हैं, सामान उधार पे भी लेके जाते हैं, ये आपको पता है। तो वो जो लेके जाते हैं, तो ये सब चीज हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर रहे हैं कि इसने इतना खरीदा, इसने इतना खरीदा, इसने इतना खरीदा। लेकिन देखते होंगे कि बहुत बार वो लोग क्या करते हैं, एक अलग से करते हैं कि ये पर्टिकुलर आदमी है, इसका इतना रुपया उधार है। तो क्या है, वो जितना वो सामान खरीद के लेके गया, जितना वो सामान खरीद के लेके गया उस पर, ठीक है, वो पैसा, ठीक है, वो टोटली पैसा हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब वो टोटल वो आदमी के बारे में हम जान सकेंगे, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, समराइजेशन अकाउंटिंग में, ठीक है। समराइजेशन यानी पहले तो हम लोग रिकॉर्ड किए, फिर उसको समराइज कर दिए, ठीक है, एक एक पर्टिकुलर अकाउंट में, ठीक है, तो ये समराइजेशन हुआ, ठीक है। तो अकाउंटिंग में क्या है, अकाउंटिंग बुक कीपिंग में मैंने जैसे बताया, हाँ अकाउंटिंग में मैंने जैसे बताया, अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो हम लोग बैंक अकाउंटिंग में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, ठीक है, और क्लासिफाई करते हैं कौन कौन से कहाँ अकाउंट में आना चाहिए, ठीक है, ये सब करते हैं। अब बुक कीपिंग में क्या करते हैं, बुक कीपिंग क्या होता है, रिकॉर्डिंग, बुक कीपिंग में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। बेसिकली हम लोग बोलते हैं, ये लग रहा होगा सब एक जैसा है लेकिन थोड़ा डिफर करता है। जैसे बुक कीपिंग में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग करने के बाद क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे प्रोसेस किए जाते हैं, ठीक है। वो प्रोसेस अभी मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि अभी बताने से आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ऊपर से आप कंफ्यूज बहुत होंगे और सोचेंगे कि आप बोलेंगे कि सर बताए नहीं, फिर इसलिए अभी नहीं, कुछ समय बाद, ठीक है। पहले हम लोग जान लेते हैं क्या क्या चीज होता है अकाउंटेंसी में, ठीक है। तो अकाउंटेंसी में हम लोग ये समझ सकते हैं कि बुक कीपिंग जो है वो स्टार्टिंग पीरियड है, ठीक है, इनिशियल पीरियड है जिसमें हम पहले रिकॉर्डिंग करते हैं फिर समराइज करते हैं। अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, सेकंड स्टेज है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट को आगे में, ठीक है। फिर उसके बाद अकाउंटेंसी में, अकाउंटेंसी का मतलब क्या है, अकाउंटेंसी में जो होता है, देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, बुक कीपिंग क्या होता है, एक मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। इसमें क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। देखो ये रहा, इन सिस्टमेटिक वे में मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटेंसी इज अ बुक कीपिंग प्लस, ठीक है, बुक कीपिंग के साथ में समराइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, समराइज भी करेंगे, समराइज भी करेंगे, फिर इंटरप्रिटेट ऑफ अकाउंटिंग भी करेंगे। इंटरप्रिटेट ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि हम उस अकाउंट से इंस्टीमेशन लगाएंगे, इंस्टीमेशन लगाएंगे, ठीक है, इंस्टीमेशन लगाएंगे कि क्या होने वाला है फ्यूचर में, क्या नहीं होने वाला है, और कितना मैं सेल कर सकता हूँ, कितना मेरा सेल हो गया है, ये सब भी हम लोग क्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, मतलब क्या मेरा जो मेरा बिजनेस में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ठीक है, जो सामान खरीद रहा हूँ, फिर बेचने के बाद, फिर उसके बेचने के बाद मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूँ, लाभ के लिए ना, प्रॉफिट के लिए, कि जो वो प्रॉफिट मैं अचीव कर लूंगा तभी तो, ठीक है। तो प्रॉफिट आया हुआ कि नहीं मेरा एक्चुअल में, ठीक है, मैंने सेल मेरा कब सेल करना है, ये सब हम लोग क्या करते हैं, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग के थ्रू हम लोग जान पाते हैं, ठीक है। फिर अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटेंसी इज अ बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग, ठीक है, ये दोनों को मिला के साथ में कम्युनिकेशन टू द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर, ठीक है। ये यूजर मतलब क्या हुआ, यूजर मतलब ओनर, ओनर भी होता है और भी बहुत सारा बहुत जन होता है, ठीक है, ओनर के अलावा और भी बहुत जन होता है, ठीक है।
ये मैं बताऊंगा कौन कौन होता है, ये आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। तो अब रिलेशन बिटवीन मैंने बता दिया कि बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में क्या क्या चीज होते हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक या एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के भीतर में क्या क्या होता है, ठीक है, क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या क्या होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, रिकॉर्डिंग ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसका मतलब क्या हुआ सर? रिकॉर्डिंग ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हुआ, पहले तो हम समझते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, ठीक है। देखो, ह्यूमन जो होते हैं, मनुष्य जो होते हैं, वो दो तरीके की एक्टिविटी करते हैं, एक तो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए मैं बहुत अच्छे एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनो। जैसे तुम्हारे घर में मम्मी है, मम्मी क्या करती है, घर में खाना बनाती है, तो घर में जो खाना बना रही है उसके बदले में तो मम्मी को कुछ दे रहे हो? नहीं दे रहे हो। मम्मी क्या कर रही है, ऐसी बना रही है, ठीक है। ये वो सोशल सोशल एक्टिविटी, तुम्हारे घर में खाना बन रहा है, इसके बदले में तुम मम्मी मम्मी को कुछ दे नहीं रहे हो, ठीक है। और मम्मी इस इंटेंशन से भी खाना नहीं बना रही है कि मेरे को पैसा मिलेगा, ठीक है। सोशल वर्क हुआ, ठीक है, सोशल एक्टिविटीज हुए, ठीक है, सोशल एक्टिविटी। और होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि हम जब मेरा उद्देश्य हो कि प्रॉफिट कमाना है। अब जैसे तुम्हारी मम्मी घर में खाना बनाती है, फिर साथ में एक क्या करती है, एक तो अपना दुकान खोल के रखी है, रोटी भी बनाती है, बाहर दुकान खोल के एक तो रोटी बनाती है। तो जो बाहर बना रही है, क्या उनका उद्देश्य सोशल सोशल वर्क करना है? नहीं, प्रॉफिट कमाना है, बेच के क्या करना है, पैसा अर्न करना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो रिकॉर्डिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या, बिजनेस में मैं कौन सा एक्टिविटी, हम कौन सा चीज हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी को, यानी पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी को हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। आया समझ में? तो रीअरेंजमेंट ऑफ फिगर, ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ फिगर मतलब अकाउंटिंग रीअरेंजमेंट द फिगर ऑफ ए बुक अकाउंटिंग अकॉर्डिंग विद द फाइनल अकाउंट्स। ये पॉइंट अभी रहने दो, आज मैं बाद में बताऊंगा। रिकॉर्डिंग ऑफ ए पास्ट इकोनॉमिक इवेंट, ठीक है। अब ये क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ए पास्ट इकोनॉमिक इवेंट मतलब, सर ये रिकॉर्डिंग ऑफ ए पास्ट इकोनॉमिक इवेंट मतलब क्या होता है? देखो, रिकॉर्डिंग ऑफ एन पास्ट इकोनॉमिक इवेंट का मतलब होता है, जैसे मानो तुम्हारे पास एक जन, जैसे तुम्हारा नाम, जैसे मान लो तुम्हारा नाम राहुल है, तुम अपने स्टोर चला रहे हो, ठीक है। और एक तुम्हारा पड़ोसी है जिसका नाम है रामू। रामू क्या करता है, तुम्हारे पास से सामान लेके जाता है, और तुम उसका क्या करते हो, अकाउंट मेंटेन करते हो। आया, सामान खरीदा, तुमने नोट किया उसका खाता में कितना रुपया होना चाहिए, फिर वो चला जाता है। तो ये जो तुम काम कर रहे हो, क्या तुमको मालूम है कि वो क्या सामान लेने आने वाला है? पहले जब वो आके लेके चला जाता है तभी तो तुम रिकॉर्ड करते हो, है कि नहीं? तो जब वो आके चला गया, ठीक है, आके चला गया, वो जो इवेंट हुआ, ठीक है, आके जो चला गया, वो जाने के बाद वो तो इवेंट हुआ। इवेंट का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज हैपनिंग, ठीक है। जब भी कुछ घट रहा है, घटना घट रहा है, ठीक है, उसको इवेंट बोलते हैं। जैसे वो आया, तुमसे सामान लिया, फिर वो चला गया, ठीक है, फिर तुमने रिकॉर्ड किया। तो यानी तो जो इवेंट, वो जो मतलब वो ट्रांजेक्शन हुआ, वो सामान खरीद के गया, फिर तुमने रिकॉर्ड किया, यानी वो चीज हो चुका है। इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ट्रांजेक्शन, वो हो चुका है, तभी तो तुमने रिकॉर्ड किया, है कि नहीं? यानी ये क्या है, पास्ट है कि नहीं, पास्ट इवेंट है, ठीक है, पास्ट इवेंट है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ए पास्ट इवेंट का मतलब हुआ कि वो पहले तुम मेरे पास आके खरीद के गया, फिर उसके बाद तुमने क्या किया, रिकॉर्ड किया। आया समझ में? क्या है, देखो यहाँ पर अकाउंटिंग इज ए हिस्टोरिकल नेचर। अकाउंटिंग हिस्टोरिकल नेचर होता है, क्यों? क्योंकि ट्रांजेक्शन होने के बाद हम रिकॉर्ड करते हैं, है कि नहीं? फिर उसके बाद नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आर नॉट कैलकुलेटेड इन अकाउंटिंग, ठीक है। जो बिना पैसे का ट्रांजेक्शन होता है उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन ये जनरल केस में है, कुछ कुछ केसेस में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। आया समझ में? फिर उसके बाद मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, ये मैंने बता ही दिया उस पॉइंट में, ठीक है। फिर प्रेजेंटेशन इन समराइजेशन फॉर्म, ठीक है। अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट सब मेंटेन करते हैं, जितना भी अकाउंट है सब मेंटेन करते हैं। ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसको पढ़